नरेंद्र मोदी के रोड शो की ये तस्वीरें हैं। वलसाड से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 3 दिनों में 8 रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए बड़ी संख्या में किस तरह से गुजरात की जनता आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कार से बाहर निकलकर हैंडवेव करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और किस तरह से जो वहां की जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करती हुई नजर आ रही है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के वलसाड में पीएम इस वक्त मौजूद हैं। रोड शो की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम का काफिला रोड के बीच से जाता हुआ नजर आ रहा है और आप इधर उधर देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। ये तस्वीरें वलसाड से आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 3 दिनों का ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में, जहां पर लगभग 8 रैलियों को वो संबोधित करेंगे। अपने आप में बेहद खास ये पूरा कार्यक्रम। आपको बता दें कि गुजरात का चुनाव 2 चरणों में होगा। इसके साथ ही पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को, दूसरे चरण की वोटिंग होगी 5 दिसंबर को और 8 दिसंबर को जो है नतीजे आएंगे। और इसी बीच किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। और पीएम भी किस तरह से हैंडवेव करते हुए यहाँ की जनता का अभिवादन जो है वो स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ दिख रहा है एक अलग बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की नजर आती है जब वो गुजरात पहुंचते हैं। और कैसे गुजरात की जो जनता है वो पीएम के साथ खुद को कनेक्ट करती है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। और बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर, एक झलक देखने के लिए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। लगता है कि आम जनमानस से पड़ता है और उसका नतीजा ये होता है कि जब चुनावी नतीजे आते हैं तब पार्टी को ये लगता है कि चुनावी जनसभा से अच्छा खासा फर्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से चुनावी जीत पर पड़ता है। तो निश्चित तौर पर वो एक ट्रेंड में भी दिखाई देता है राज्य दर राज्य, और गुजरात तो खास तौर पर पार्टी बीजेपी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से जो चुनावी फिजा है उसमें जो पार्टी के पक्ष में जो माहौल है उसमें और मजबूती आएगी। निश्चित तौर पर यही वजह है कि पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक को चुनाव प्रचार में। जिस तरह से हम जानते हैं कि धुआंधार चुनावी रैलियों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में चुनावी जनसभा। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वलसाड से। ये तस्वीरें किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैंडवेव करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 दिन में 8 ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और स्पीच बीजेपी के जो तमाम स्टार प्रचारक हैं वो बड़ी संख्या में रोड शो और किस तरह से जनसभा को संबोधित करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। अभी कल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा 3 दिन का ये दौरा है। 8 ताबड़तोड़ रैलियां, तमाम जनसभाओं को संबोधित। और इसके साथ ही ये रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के वलसाड से, जहां पर किस तरह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए नजर आ रहे हैं। देखिए बेहद दिलचस्प है इस बार का चुनाव। गुजरात में आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और किस तरह से तमाम दावे और वादे, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, लगातार करती हुई नजर आ रही है। कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन इन सब के बीच कैसे अपने आप पे बेहद खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो और ये तस्वीरें। कैसे जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचते हैं तो कैसे गुजरात की जो जनता है उनका वेलकम करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे जो हैं वो साफ आपको तस्वीरों में सुनाई दे रहे होंगे। और एक अलग तरह की खुशी और अलग तरह का एक्साइटमेंट जो है वो यहाँ की जनता में जरूर देखा जा रहा है। लोगों का अभिवादन स्वीकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कैसे उनके बीच पहुंचकर एक खुशी जो है वो साफ तौर पर पीएम के चेहरे पर देखी जा रही है। और उनका काफिला जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और स्पीच आप जरा इस शोर को सुनिए, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर गुजरात की जनता जो है वो यहाँ पर एक्साइटेड नजर आ रही है। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचते हैं, वलसाड पहुंचते हैं, एक अलग बॉडी लैंग्वेज, कैसे गुजरात की जो जनता है वो खुद से उनके साथ खुद को कनेक्ट करती हुई नजर आती है। ये आप तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। तो मोदी के नारों की आवाज आपको साफ नजर आ रही होगी, किस तरह से
जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। रोड के बीचों बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कैसे आसपास बड़ी संख्या में गुजरात के जो लोग हैं वो यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर गुजरात में बीजेपी जो लोग हैं वो किस तरह से एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब इस बार फिर चुनाव हो रहा है तो ऐसे में पार्टी को लगता है, बीजेपी को लगता है कि गुजरात में जो एक परंपरा रही है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वलसाड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो काफिला उनका जाता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में आसपास आपको लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैंड वेव करते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे गुजरात की जनता उन्हें अपने बीच में पाकर किस तरह से एक्साइटेड नजर आ रही है, किस तरह से मोदी मोदी के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देखिए। और दरअसल 3 दिन का ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और 8 जनसभाओं को संबोधित करना है। लेकिन इस बीच किस तरह से चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, लगातार तमाम दावे, तमाम रैलियां यहां पर गुजरात में लगातार की जा रही हैं। और क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, बीजेपी के जो तमाम स्टार प्रचारक हैं वो लगातार गुजरात में पहुंच रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, कैसे जनता को संबोधित कर रहे हैं। तमाम स्पीच जो वादे हैं बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन 3 दिन का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने आप में बेहद खास होने वाला है, क्योंकि किस तरह से सबसे ज्यादा असर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो, रैलियों का, उनकी उपस्थिति गुजरात में किस तरह से दर्ज वो हमेशा कराते रहे हैं, कैसे गुजरात की जो जनता है वो उनसे अपने आप को कनेक्ट करती रही है, ये अपने आप में बेहद खास रहता है जब भी पीएम गुजरात पहुंचते हैं। और उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, कैसे कार के अंदर वो बैठे हुए थे, जैसे ही उन्होंने वहां पर लोगों को देखा, जनता को देखा, कैसे हाथ हैंड वेव करते हुए वो नजर आ रहे हैं तस्वीरों के जरिए। और ये साफ दिख रहा है कि कैसे वहां की जनता उनको अपने बीच पाकर खुश नजर आ रही है, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया जा रहा है और कैसे आप देखेंगे तस्वीरों में मोदी मोदी के वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए साफ नजर आ रहा है कि कितना खास होने वाला है गुजरात का विधानसभा चुनाव। 2 चरणों में वोटिंग होनी है, 1 दिसंबर को, 5 दिसंबर को और 8 दिसंबर को नतीजे जो हैं वो सामने आएंगे। और कैसे लगातार प्रचार बीजेपी की तरफ से विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार किया जा रहा है, कैसे तमाम रैलियों को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीच करते हुए 3 दिन में नजर आएंगे। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर उमड़े हुए हैं और इसी बीच लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम नजर आ रहे हैं। युवा नेताओं के लिए रास्ता एक तरह से तैयार करते हुए खुद चुनाव तो आपको बता दें ऐलान किया। तो दरअसल ये दिखाता है कि गुजरात में बीजेपी संगठन किस तरह से अपने आप में बेहद खास ये चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए कैसे जनता का जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है, इन तस्वीरों के जरिए आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। बनाने के और जनता में का विश्वास हासिल करने में, भरोसा हासिल करने में नए मानक गढ़े। और ये मानक इसलिए भी गढ़े गए हैं शैलेंद्र, इस बात को इससे भी समझा जा सकता है कि वलसाड़ से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री भी महत्वपूर्ण परियोजना नरेंद्र मोदी का रोड शो जो है वो आप देख रहे हैं लगातार कैसे वहां की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि किस तरह से आम आदमी पार्टी भी गुजरात के चुनाव में मैदान में है और कैसे लगातार तमाम रोड शो यहां पर केजरीवाल की तरफ से भी लगातार किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता रोड शो के जरिए और जनता को संबोधित करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और किस तरह से आपने देखा दिल्ली मॉडल की बात लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जाती रही है और कैसे बीजेपी भी इसी बीच तमाम दावे और वादे जो है वो लगातार गुजरात की जनता से करती हुई नजर आ रही है। लेकिन किस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो पूरा देखा जा रहा है गुजरात में, चाहे आम आदमी पार्टी मैदान में हो, बीजेपी हो और कांग्रेस हो, किस तरह से तीनों ही पार्टियां चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच अपने आप में बेहद खास होता है चुनाव प्रचार। लगातार सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्यादा से ज्यादा रैलियां हो, ज्यादा से ज्यादा जनता से संबोधन हो, क्योंकि गुजरात की जनता की जब भी बात होती है तो एक अलग कनेक्शन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात की जनता देख पाती है, क्योंकि गुजरात के सीएम वो रहे हैं। इस बीच गुजरात में तमाम विकास के काम वो करते रहे हैं। आगे किस तरह से विकास को और गुजरात को विकास की रफ्तार पर आगे बढ़ाना है, वो लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जाता रहा है। और जब भी विकास मॉडल की बात होती है तो एक बार ये जरूर देखा जाता है कि कितना ज्यादा विकास जो है वो गुजरात में नजर आता रहा है। कैसे गुजरात में विकास की जो तस्वीर है, गुजरात की तस्वीर लगातार विकास के जरिए बदलती रही है। कि हमेशा देखा जाता रहा है जब भी विकास की बात होती है, जब भी काम करने को लेकर बात होती है, जब बीजेपी की आप बात करते हैं तो विकास का जो मॉडल है वो गुजरात में किस तरह की तस्वीर लगातार बदलती रही है गुजरात की, वो हमेशा बीजेपी सामने रखती रही है। और इस बार विधानसभा का चुनाव गुजरात में है। 2 चरणों में यह चुनाव होगा। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। इसके पहले कैसे लगातार जो तमाम पार्टियां हैं वो यहां पर चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई है। तमाम पार्टियों के जो स्टार प्रचारक है वो लगातार इस बीच गुजरात पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम रोड शो की आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर पर किस तरह से हैंडवेव करते हुए पीएम नजर आ रहे हैं, आप साफ देख सकते हैं। और कैसे वहां की जनता अपने साथ प्रधानमंत्री को कनेक्ट करती रही है, अपने बीच पाकर किस तरह से यहां पर स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात की जनता करती हुई नजर आ रही है। कैसे मोदी मोदी के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल जो है उनकी तरफ से तैयारियां जो है शुरू हो गई हैं। हालांकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इस चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं नदारत नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी अपने शीर्ष नेताओं को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। और कैसे लगातार चुनाव प्रचार बीजेपी की तरफ से किया जाता रहा है। और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में ये चुनाव प्रचार जो है वो शुरू हो गया है। और 3 दिन का गुजरात में ये चुनावी दौरा रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इस बीच 8 रैलियों और जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि इस 3 दिवसीय अगर हम दौरे की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। यहां आपको बता दें कि 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होना है। तो पीएम 19 से लेकर 21 यानी आज से लेकर 21 नवंबर के बीच गुजरात में रहेंगे। और इसी दौरान वो दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। अभियान के प्रभारी नेता जो है वो पीएम मोदी दोनों क्षेत्रों में लगभग 30 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। तो और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार इस पर बने हुए हैं। प्रदीप हमारे साथ गुजरात से लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखा जाए अपने आप में बेहद खास है यह दौरा, और कहीं ना कहीं 3 दिन तक 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और इसके जरिए सीधा हम देख पा रहे हैं कैसे गुजरात की जनता पीएम से खुद को कनेक्ट करती है। बिल्कुल अनन्या, अगर आप इस वक्त देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उनका पूरा रोड शो है, ये रोड शो काफी भव्य है। और जिस जगह पे रोड शो हो रहा है, ये जो वलसाड की सीट है, वलसाड की जो सीट है, ये भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जो है 1 लाख से ज्यादा वोट लेके भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वलसाड के साथ कनेक्शन बहुत पुराना है। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनिशियली गुजरात के वो प्रभारी थे तो उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसमें फूल जो है वलसाड से उन्होंने शुरू किया था, जिसमें वो आम लोगों को फूल देते थे जिससे कि बीजेपी को पॉपुलराइज करे। ये तब era था जब कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वलसाड से इसको शुरू कर रहे हैं तो इसके पीछे एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। और अगर वलसाड से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इतना बड़ा जनसैलाब जो है वो अगर आउटपोर हो रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो गुजरात चुनाव है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने बारे में बना रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर ही जितना भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। अब इसके पहले कारपेट बॉम्बिंग काफी हुई थी, पर कारपेट बॉम्बिंग से भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी वो ये है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को एंथ्यूज करना चाहती है और अपने कार्यकर्ताओं को वो मोटिवेट करना चाहती है, जो बीजेपी का काडर वोट है। पर जितना भी फ्लोटिंग वोट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति बीजेपी के पाले में डाल सकता है, वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर रहा है वो 47% से अबव रहा है 2017 के इलेक्शन में, 2012 के इलेक्शन में, 2007 के इलेक्शन में। और ये जहां से शुरू कर रहे हैं वो साउथ गुजरात के अंदर आता है। और कहा जा रहा है कि जितने भी विपक्ष की ताकत है, भले कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, वो साउथ गुजरात से लगा रही है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी साउथ गुजरात वलसाड से पूरे के पूरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रोड शो को शुरू करती है, 3 दिवसीय कार्यक्रम को शुरू करती है, इससे मतलब
मतलब साफ है कि फेज 1 के पहले बीजेपी कंप्लीटली इन आउट जा रही है। इसके साथ में आप इसको इससे लिंक करिए कि कई जो सूरत की सीट्स है इस पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद माइक्रो मैनेजमेंट किया हुआ है और इस बार गुजरात का चुनाव एक 3 पार्टीज के बीच का चुनाव है जहां भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। तो बीजेपी को इस बार ये देखना है कि वो अपोजिशन का जो वोट है वो कितना स्प्लिट हो सकता है जिससे कि एक सीट बीजेपी के लिए विनिंग हो, और वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है जब ये पूरा इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी लड़ेगी और उसी के चेहरे पर लड़ाया जा रहा है रादर देन। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की पूरी स्ट्रैटेजी है कि पीएम नरेंद्र मोदी को जितना ज्यादा वोटर्स के माइंड के अंदर, वोटर्स के बीच में रखा जा सके उतना ज्यादा बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि अगर लोकसभा चुनाव हो तो गुजरात की हर सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पे मिलेगी। पर असेंबली इलेक्शंस के अंदर कुछ लोकल फैक्टर्स, कैंडिडेट फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इस बार जो एक ट्राइपोलर कॉन्टेस्ट हो रहा है, ये ट्राइपोलर कॉन्टेस्ट जो पुराना गुजरात के अंदर 1990s में ट्राइपोलर कॉन्टेस्ट था उससे इस तरीके से डिफरेंट है कि उस वक्त केशुभाई की पार्टी जो थी वो एक थर्ड पार्टी थी, पर इस बार एक ऐसी पार्टी आई है मैदान के अंदर जिसके 2 स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी सरकार है। तो इसीलिए ये जो एक यूनिक इलेक्शन गुजरात देख रहा है जो पिछले एटलीस्ट 20 इयर्स के अंदर नहीं देखा था। 1990s के अंदर इस तरीके का फॉर्म का इलेक्शन देखा था। इस वक्त अगर हम देखें तो विजुअल्स अगर हम देख रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से वेव कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो जनता के बीच में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अगर आप देखेंगे कि करीबन हजारों लाखों की भीड़ जो है ये पूरे रोड शो के अंदर आई है और आज के दिन से ऑफिशियली बीजेपी ने ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना फेज 1 के पहले का इलेक्शन शुरू कर दिया है। अगर आप विजुअल्स को ध्यान से देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, गाड़ी से बाहर सिर्फ अपना चेहरा करते हैं और वेव कर रहे हैं क्राउड को। तो व्हाट इज ट्राइंग टू डू इज कि वो हर वोटर के साथ में एक पर्सनल कनेक्ट को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पर्सनल कनेक्ट इसीलिए एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी हैज मेड इट मोर अबाउट मोदीज इलेक्शन, नॉट भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसमें गौर करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से जितना बड़ा कैवलकेड, अगर मैं कैवलकेड की बात करूं कम से कम ये 40-50 गाड़ियों का से भी ज्यादा का कैवलकेड होगा। रोड के हर कोने पे सिर्फ और सिर्फ जन सैलाब ही है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर आपको याद होगा कि जब पिछली बार भी गुजरात में आए थे और कहीं भले वो गुजरात हो गया किसी भी दूसरी जगह जाते हैं तो जब भी जनता अगर आसपास अराउंड होती है वो जनता से मिलने की कोशिश करते हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जन सैलाब जो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर हैंडवेव करते हुए नजर आ रहे हैं और आज से ही शुरुआत हो गई है कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार की। ऑफिशियली ये कहा जा सकता है 3 दिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है अपने आप में बेहद खास। 8 रैलियों को, जनसभाओं को, रोड शो को संबोधित करेंगे। लेकिन आप देखिए अपने गुजरात की अगर हम बात करें तो इस दौरान दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र में कल रैलियों को संबोधित करेंगे आपको बता दें। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि लगभग 30 विधानसभाओं को कवर करता हुआ ये पूरा 3 दिन का दौरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आएगा। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वलसाड से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पर ही प्रधानमंत्री रात में रुकेंगे और फिर अगले दिन यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल, धोरारजी, अमरेली और बोटाड में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात अगर 21 नवंबर की करें यानी कि दौरे के आखिरी दिन की करें तो सुरेंद्र नगर, भरूच और नवसारी में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। लेकिन समझना अपने आप में यह जरूरी है क्योंकि हम बात कर रहे हैं साउथ गुजरात की, दक्षिण गुजरात की। अपने आप में बीजेपी की काफी ज्यादा पकड़ जो है वो यहाँ पर मानी जाती है और इसी को देखते हुए किस तरह से जो यहाँ की जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करती हुई नजर आ रही है। हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का अभिवादन जो है वो स्वीकार किया। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो फोकस है स्पीच हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि शुरुआत जो है ऑफिशियली वो हो गई है। और प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, न्यूज डायरेक्टर प्रदीप भंडारी लगातार गुजरात से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अगर हम बात क्योंकि दक्षिण गुजरात, साउथ गुजरात की कर रहे हैं तो आप लगातार वहां पर लोगों से कनेक्ट करते रहे हैं, लोगों से बातचीत करते रहे हैं, मुद्दों के बारे में समझाइए और समीकरण के बारे में समझाइए। साथ ही रोड शो की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। अगर अनन्या आप इस
समीकरण को समझने की कोशिश करेंगी कि साउथ गुजरात के अंदर जो मेन प्रभार पड़ता है वो पाटीदार प्रभार पड़ता है साउथ गुजरात और सौराष्ट्र के अंदर। तो अगर कास्ट कॉम्पोजिशन से मैं बात करूंगा तो पाटीदार जहां ज्यादा वोट करते हैं वहां उस पार्टी को फायदा होता है। तो अगर उसको कास्ट लेंस से देखेंगे, पर ये इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए कास्ट लेंस से नहीं है, क्योंकि कास्ट लेंस से जितने भी टिकट रिप्रेजेंटेशन देना था वो एमएलए लेवल पे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दे चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इसको कास्ट लेंस से ऊपर उठा के मोदी के चेहरे पर लाना चाहती है और ये इलेक्शन को वापस से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ना चाहती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बहुत यूनिक लीडर रहे हैं गुजरात के, जो इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं, जो किसी भी डोमिनेंट कास्ट से नहीं आते और उनको गुजरात से इतना प्यार, इतना जन सैलाब मिला। तो इज अ लीडर जो क्रॉस कास्ट कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इम्पैक्ट को हमें कास्ट के लेंस से नहीं देखना होगा या कास्ट एग्नोस्टिक लीडर के लेंस से देखना होगा। और जितना उनकी अपील है शायद से पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी लीडर की इतनी अपील नहीं हुआ होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये साउथ गुजरात क्यों इंपॉर्टेंट है? ये साउथ गुजरात इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों एरियाज के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा फोकस कर रही है। पिछली बार सूरत के अंदर अगर आपको याद होगा, ये पूरे वलसाड एरियाज के आसपास जीएसटी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, पर उसके बावजूद माइक्रो मैनेजमेंट के साथ बीजेपी ने मेजॉरिटी सीट सूरत की जीती थी और इस एरियाज की जीती थी। और जिसने साउथ गुजरात और सौराष्ट्र के अंदर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को, साउथ गुजरात तो ठीक था पर सौराष्ट्र में नुकसान हुआ था। तो अगर आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जितना भी फोकस होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर वो साउथ गुजरात और सौराष्ट्र के अंदर होगा, क्योंकि उनको पता है कि सेंट्रल गुजरात जो अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाना, जो नॉर्थ गुजरात, पाटन, साबरकांठा, ये सब जो इलाका आता है वहां पे भारतीय जनता पार्टी आखिरी 3 दिन के अंदर भी पुल ऑफ कर सकती है इन टर्म्स ऑफ कैंपेनिंग। तो जितना फोकस होगा इस साउथ गुजरात में होगा। और अगर बीजेपी साउथ गुजरात के अंदर 60% से ज्यादा सीट्स को अपने पाले में कर पाती है तो आप इस इलेक्शन को देख रहे हैं जिसके अंदर इट विल बी अ मोर देन 110 इलेक्शन फॉर अ भारतीय जनता पार्टी। अब इसमें क्रिटिकलिटी यही है कि कितना वोट अपोजिशन का स्प्लिट होता है। सो ये अगर मैं बात करूं तो ये मैथमेटिक्स और अरिथमेटिक हो गए, पर अगर मैथमेटिक्स और अरिथमेटिक को हटाए अनन्या और इसको सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन गुजरात के वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, गुजरात के वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो कल्ट है वो एक पर्सनल कल्ट है, क्योंकि गुजरात ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। तो वो कल्ट पीएम इस पूरे इलेक्शन के अंदर यूटिलाइज करने की कोशिश करना चाहेंगे और करेंगे। और इसीलिए आप क्रॉस कास्ट, क्रॉस डेमोग्राफी, भले पुरुष हो महिला हो कोई भी करके, उसमें आप देखेंगे पीएम मोदी का इसमें इंपैक्ट पड़ेगा। पर क्या चाहिए इस इलेक्शन में? क्या भारतीय जनता पार्टी जो युवा वोट है, जो थोड़ा बहुत कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की तरफ जाने की सोच रहा है या जा सकता है, उसको कितना अपनी तरफ ला पाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अनन्या, बात करें क्योंकि जिस तरह से त्रिकोणीय समीकरण जो है इस बार गुजरात में साफ नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में नजर आ रही है। इन सब के बीच तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जनता के बीच यहां पर अपने रोड शो के जरिए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं, हैंडवेव करते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है और पंजाब में जीत पाने के बाद आम आदमी पार्टी कैसे लगातार दिल्ली मॉडल जो है वो गुजरात की जनता के बीच लेकर पहुंचती रही है। लेकिन 24 साल लगातार बीजेपी की सत्ता गुजरात में रही है और जब भी हम विकास की बात करते हैं तो एक बार गुजरात मॉडल को जरूर देखा जाता है। तो कितना खास होने वाला है इस बार का मुकाबला? इस बार का मुकाबला अनन्या काफी दिलचस्प होने वाला है। मैं इस वक्त अगर आपको बताऊं तो मैं खेड़ा जिला के अंदर हूं और ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है 6 सीटें आती हैं और इस वक्त कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है या जितना है कि 6 में से 4 सीट जीतने की स्थिति में दिख रही है। और जिस सीट पे मैं, उस सीट को पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने जीता था 10,000 की ज्यादा से मार्जिन में। तो यहाँ पे अलग अलग सीट्स के अलग अलग समीकरण है, पर इन सब के ऊपर मोदी का जो कल्ट है वो एक बीजेपी को एडवांटेज या एज देता है। एक बार दर्शकों को हम दिखाते हैं कि किस तरीके से जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पूरा रोड शो चला तो अक्रॉस मोदी मोदी के नारे चल रहे थे और उसके बाद किस तरीके से ये बहुत बड़ा रोड शो है वलसाड के अंदर, तो इस वक्त आप अपने लाइव स्ट्रीम में देख रहे हैं जनता ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी को का अभिवादन स्वीकार किया। जरा एक बार देखिए।
नमस्कार, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे न्यूज डायरेक्टर प्रदीप भंडारी लगातार गुजरात में मौजूद है और हर बड़ी तस्वीर हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस तरह से देखें बात अगर हम गुजरात की कर रहे हैं, क्योंकि 24 साल से बीजेपी सत्ता में है गुजरात में। इस बार का चुनाव अपने आप में खास है क्योंकि त्रिकोणीय समीकरण देखा जा रहा है और कैसे अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल कैसे आम आदमी पार्टी लगातार गुजरात में पहुंचती रही है, चुनाव प्रचार वहां पर किया जाता रहा है। इस बार क्या बीजेपी दोबारा फिर से रिपीट करेगी या कुछ बदलाव नजर आएगा? हालांकि कोशिश लगातार यही है क्योंकि जिस तरह से तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं कि बीजेपी फिर से रिपीट करे, क्योंकि अगर हम देखें कांग्रेस की बात को हम समझें और कांग्रेस के समीकरण को हम समझें तो तमाम बड़े नेता जो है वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, तो यहाँ कांग्रेस को तो नुकसान होगा, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा या आम आदमी पार्टी को होगा? देखिए अनन्या, इस वक्त अगर आप गुजरात के समीकरण को समझने की कोशिश करें तो गुजरात के समीकरण के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है कभी भी 30% के वोट शेयर से हिस्टोरिकली नीचे नहीं गई है और पिछली बार कांग्रेस पार्टी को 41% वोट शेयर मिला था, 77 सीट्स मिली थी। अब इस वक्त में अगर आम आदमी पार्टी अपने आप को एक कोट अनकोट न्यू एंट्रेंट के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है, तो वो जो न्यू एंट्रेंट होगा वो किसका वोट लेके जाएगा? कि अगर वो मान लीजिए मेजोरिटी कांग्रेस का वोट लेके जाता है और थोड़ा बीजेपी का वोट लेके जाता है तो इससे बीजेपी को कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो सीट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी वो सीट भी अब बीजेपी जीत सकती है। अब प्रोवाइडेड ये देखना है कि आम आदमी पार्टी का वोट किस तरफ में स्टैग्नेंट होता है या कहां तक उसका वोट होता है। और एक इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ मीडिया में अंदर कैंपेनिंग या पब्लिसिटी या मान लीजिए बड़े लीडर को मैदान के अंदर उतारना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसके साथ में माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके अपने वोटर को बूथ तक ले जा पाते हैं कि नहीं ले जा पाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव बूथ पे लड़ा जाता है। तो देखना ये होगा कि कितने लोग को आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी बूथ तक ले जाती है। अब आप कह रही हैं कि कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर जो कई बीजेपी के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं, पर साथ में राहुल गांधी भी अभी तक भारत जोड़ो यात्रा को गुजरात में लेकर नहीं आए। कांग्रेस ने हिमाचल में भी, अगर आपको याद होगा नन्या, यही करने की कोशिश की थी कि अपने सभी बड़े लीडर्स को दूर रखा था और लोकलाइज इलेक्शन लड़ा था। इनफैक्ट जितने भी बड़े लीडर्स थे वो बड़े लीडर जितने भी उनके एमएलएस थे उन एमएलएस ने अपने चेहरे को बड़ा रखा था, प्रियंका गांधी के चेहरे को छोटा रखा था, राहुल गांधी के चेहरे को छोटा रखा था। और शायद गुजरात के अंदर भी कांग्रेस पार्टी जो है इस इलेक्शन को राहुल वर्सेस मोदी में नहीं बदलना चाहती है, कुछ सीट्स पे फोकस कर रही है जहां पे उनके कैंडिडेट्स ने अगर अच्छा काम किया है तो उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आम आदमी पार्टी का कितना वोट आता है और अनन्या वो वोट क्या सीट में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। और ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा वोट आया बहुत कम आया, तो इसीलिए ये इलेक्शन केशुभाई पटेल वाला तरीके से नहीं देखा जा सकता है। अगर उस तरीके का नतीजा दैट्स अ सेपरेट सिचुएशन ऑल टुगेदर, क्योंकि उस वक्त उनका सिंगल डिजिट वोट शेयर आया था। तो इसीलिए जितना भी ये पूरा का पूरा इलेक्शन है, ये इलेक्शन के अंदर सिर्फ ये मैटर नहीं कर रहा है अनन्या कि कौन कितने वोट, मैटर ये करेगा कि पोलिंग डे पे कौन अपने वोटर्स को पोलिंग बूथ तक खींचकर ला सकता है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच क्योंकि आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, साउथ गुजरात के अहम मुद्दे क्या हैं और यहाँ पर जरा ये भी बताएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से करें तो तमाम बड़े नेता लगातार पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। कांग्रेस की तरफ से प्रचार की अगर हम बात करें तो उस तरह की मौजूदगी नजर नहीं आ रही है जिस तरह से मौजूद मैदान में बीजेपी और आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। इसका नुकसान तो कांग्रेस को होगा ही, लेकिन समझने की ये जरूरत है क्योंकि मुद्दे अपने आप में बेहद अहम है जिनको लेकर लगातार बीजेपी दावे करती हुई नजर आई है। विकास की बात होती है तो गुजरात मॉडल को आगे रखा जाता है, आम आदमी पार्टी इसको लेकर लगातार हमलावर रही है, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, क्योंकि पंजाब जीतने के बाद दिल्ली का जो मॉडल है, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था है, किस तरह से स्वास्थ्य की सुविधाएं, उसको लेकर लगातार गुजरात जाती रही आम आदमी पार्टी। देखिए अनन्या, अगर आपको याद दिलाऊंगी, गुजरात के अंदर एक मॉडल ट्राई करने की कोशिश की गई थी। माधव सिंह सोलंकी जो कांग्रेस पार्टी के एक समय में चीफ मिनिस्टर भी हुआ करते थे, वो कहते थे काप मॉडल, जिसमें कि वो काप जिसमें पाटीदार हो गए और तमाम अलग अलग जातियां हो गई, उनके एक मॉडल को साथ में करके उन्हें 140 से ज्यादा सीट जीती थी, जो अभी तक की हाईएस्ट सीट से गुजरात इलेक्शन में जीतने की। अब अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, गुजरात के अंदर अगर आप किसी भी व्यक्ति से बात करें तो बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो ये डिनाई करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के अंदर विकास नहीं किया। पर जो मुद्दा उनके अगेंस्ट अगर जा रहा है, जिस मुद्दे पे लोगों को दिक्कत हुआ है, एक मंगवारी करके कहते हैं गुजराती में, इसको मैं थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मतलब महंगाई का एक मुद्दा है जिसको जनता यहाँ पे फील कर रही। पर क्या वो मुद्दा इतना बड़ा होगा जिससे तख्ता पलट हो जाएगी? क्या वो मुद्दा ऐसा होगा जिससे कि आदमी दूसरी पार्टी को वोट देगा?
ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो सिटी एरियाज के अंदर बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। जो खेड़ूत इलाके हैं वहां पे खेड़ूत इलाके के अंदर कांग्रेस का भी एक बेस वोट है। तो क्या वो बेस वोट साउथ गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी निकाल पाती, ले पाती है? तो ऐसा स्पेसिफिक साउथ गुजरात, सेंट्रल गुजरात, नॉर्थ गुजरात, सौराष्ट्र के अलग अलग मुद्दे जो है वो बहुत माइक्रो में चले जाते हैं। अगर पूरा मोटा मोटा मैं बात करूं, बीजेपी को जितना भी वोट पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और पिछले समय में किए गए काम के ऊपर पड़ेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉ एंड ऑर्डर पे पड़ेगा। और साथ में अगर जो भी एंटी वोट पड़ेगा वो कोई या तो कांग्रेस के कैंडिडेट ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा काम किया उस पर पड़ेगा, या महंगाई के मुद्दे के अंदर अगर जनता इधर से मूव करके आम आदमी या कांग्रेस में जाना चाहती है तो उस पर पड़ेगा। और ये प्रोक्लेविटी थोड़ी यूथ के उसमें ज्यादा हो सकती है, वो भी हमें देखना होगा कितनी होती है कितनी नहीं होती है। अनन्या, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमसे बातचीत करने के लिए। प्रदीप भंडारी, इंडिया न्यूज के न्यूज डायरेक्टर, इस समय गुजरात में मौजूद है और लगातार क्या कुछ समीकरण इस बार गुजरात में नजर आ रहा है उसकी लगातार हर बड़ी खबर हम आपको अपडेट करा रहे हैं। और इसी बीच आपको दिखाते हैं कि जिस समय इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो किस तरह से मोदी मोदी के नारे वहां पर लग रहे थे, किस तरह से गुजरात की जनता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करती हुई नजर आ रही थी। ये तस्वीरें देखिए।